अब तक आपने देखा, अधिराज देवी को जबरदस्ती मेहंदी लगवा देता है। अगले दिन देवी अपनी सहेली से मदद मांगती है। एक प्रॉब्लम है और यहाँ सुजानगढ़ की पुलिस कुछ नहीं कर रही। तभी एक डाकिया उसे मेडिकल के आखिरी साल का एडमिशन फॉर्म देकर जाता है। एडमिशन की रकम जानकर पूरा परिवार दुविधा में पड़ जाता है। फीस भरने की डेट 2 दिन बाद है। दूसरी तरफ अधिराज को ये पूरे मामले की भनक पड़ जाती है। हाँ, कुछ 5 लाख रुपए फीस थी उसकी। क्या अधिराज देवी को रोक पाएगा? देखते रहिए। तने जितना जीना है नाचना है नाच ले, थारे पास सिर्फ 4 दिन है। काकू साहब, हम 2 दिन में 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? बारिश अच्छी हो रही है ना? कहाँ जा रही हो? हैं? बस हो गया 2 मिनट की खुशी फिर टेंशन। देवी, चिंता क्यों करती हो? कुछ काम अपने काकूसा के लिए भी छोड़ दो, फीस का इंतजाम हो जाएगा। अगर तुम्हें इस वक्त कोई काम करना है ना, तो एक काम करो, अपने काकूसा के लिए अपने हाथों से बढ़िया सा हलवा बना कर लाओ। जाओ। ऐसे नहीं, ना ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। थोड़ा स्माइल बढ़ाओ चेहरे पे। हाँ, शाबाश, जाओ जल्दी लाना। फीस की चिंता मत कर। देवी के काकोसा ये भूल गए हैं कि उनकी अपनी भी एक बेटी है, जिसकी फिक्र उसकी माँ को ही है। अरे 5 लाख रुपए! देवी की डॉक्टरी के लिए 5 लाख रुपए, और कृषु के लिए कुछ भी नहीं। धीरे बोलो, देवी सुन लेगी। अरे वो डॉक्टर बनना चाहती, भाई साहब का सपना पूरा करना चाहती है, और कितने कम समय में देखो कहां से कहां पहुंच गई है। हम पैसों के लिए उससे उसका सपना नहीं छीन सकते। अब कृषि छोटी, जब बड़ी होगी, जो भी वो सपना देखेगी हम पूरा करेंगे ना। कैसे होगा कृषु का कोई सपना पूरा? ये यहाँ गली के सरकारी स्कूल में जाकर, अरे उसे अच्छी स्कूल में एडमिशन नहीं दिला पाते क्योंकि भाई साहब का सपना पूरा करना है। शाम को एक्टिविटी क्लास में नहीं भेज पाते क्योंकि भाई साहब का सपना पूरा करना है। आपके भैया के सपने पूरे हो गए ना, तब तक मेरी कृषु के सारे सपने टूट। काकू साहब, बेटा मेरी बात सुन। काकू साहब, ये सच है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन दूसरों का इलाज करने के लिए मैं अपनों को चोट नहीं दे सकती। बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? डॉक्टर बनना तुझे बिल्कुल जरूरी नहीं है। मेरे परिवार की खुशी और आप सबका प्यार मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कृषु के सारे सपने पूरे होंगे। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ, यहाँ बैठो, आओ। अरे बैठो तो सही, आओ बैठो। शाबाश। और मेरी बात को ध्यान से सुनना। लेखा, हम लोग पैदा होते हैं, जीते हैं, फिर मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। उनकी आंखों में सपने होते हैं, वो सपने देखते हैं, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। वो मरते नहीं, बल्कि अपने सपने दूसरों की आंखों में छोड़ जाते हैं। तुम्हें डॉक्टर बनाने का जो सपना भाई साहब ने देखा था ना, वो सपना मुझे दे गए, इसलिए तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम्हें अपना सपना पूरा करना है, तुम्हें हम सबका सपना पूरा करना है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। काकू साहब, अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करना एक बात है, लेकिन अपने सपनों के लिए किसी और के सपने दांव पर लगा देना नहीं। ऐसे सपने आगे जाके बोझ बन जाते हैं काकू साहब। मैं अपने परिवार के हालात जानती हूँ काकू साहब। अरे तो हालात ठीक हो जाएंगे, हैं? तू फीस की चिंता मत कर, सब हो जाएगा। आओ आओ, चलो अभी टेंशन की बात नहीं करना। चलो स्माइल करो सब लोग, चलो। ये हुई ना बात, शाबाश। खमागणी माजी सा। अरे शरद छोरा, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसी हैं? अरे छोरा, आजकल शकल भी न दिखावे मैंने। क्या करे माजी साहब, आपके लाडले ने काम पर जो लगा रखा है हमें। जमीनें खरीदता रहता है, हमें उसके कागजात बनाने पड़ते हैं। अभी भी आपके दस्तखत के लिए आए हैं।
लीजिए माजी साहब। बहुत खूब, एक यहाँ। जी। थारे को पता है हमारे जीवन में एक दिन ऐसा भी आया था कि कुछ न बचा हमारे पास, और मारे अधिराज ने, मारे लाड़े सर ने एक एक करके पहले से भी ज्यादा जमीन जोत ली, अपने बाप दादाओं से भी ज्यादा। सब आपके नाम पर। अधिराज तो बस नॉमिनी है आपकी जमीनों का। माजी सा, थाको दलियो और फल लाइए, यहाँ रख दीजिए। लीजिए माजी साहब। मनहूस कही की क्या है ये? दरिया के वे तू ऐसे शक्कर भी न डाली, एक काम ढंग से ना हो सके तेरे से, थाली भी ना परस सके। हरी सकली ऐसी है सब बर्बाद हो जावे। बिंदनी जब नई नई घर में आती है ना तो मर्द समय देखता है घर में रहने का, पर थारे आने से मारो छोरो मने रोटी छोड़कर चलो गयो। की करूं जमीन जायदाद को आंखें तरसते हैं मारे छोरे को देखने की, और तू मरे भी नहीं। तू मर जाती तुम्हारा छोरो तुम्हारे पास आवेगो, अब रोती ही रहेगी। अब ले जा, चल। रोज कहीं की जा। लिखा वो मेरी प्रेस वाली फाइल। अरे मिल गई तुम्हें? लेखा, क्यों चिंता कर रही हो तुम? अरे मत सोचो इतना, मुझे सिर्फ देवी की नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की चिंता है। और मैं ये प्रेस बेच थोड़ी ना रहा हूं, बस मैं तो इसे कुछ दिनों के लिए चलाने के लिए दे रहा हूं। बड़ा अच्छा ऑफर है, 50-50% की पार्टनरशिप है। जैसे पैसे आएंगे उधार चुका दूंगा और प्रेस छुड़ा लूंगा, ठीक है ना? और फिर देवी भी तो है, डॉक्टर बनने के बाद वो भी तो मेरा हाथ बटाएगी। चलो शाबाश, अभी मुस्कुरा दो। मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी डर तो लगता ही ना। आप पर भरोसा है, बस इसीलिए चुप रहती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ। छोड़ेगा कुछ 1 मिनट? आप ऑन द वे मुझे मंदिर छोड़ देंगे? मंदिर? हाँ, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है उन्हें थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना। और मुझे प्रार्थना भी करनी है। मेरे काकू साहब मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो उनका साथ हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। और सुना है कि भगवान बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुन लेते हैं। दीदी, मैं इसलिए आई, आपने बोला था ना कि भगवान बच्चों की बात जल्दी सुनते हैं। अच्छा। और तू समझ रही थी तू बच्ची है। ये ले, खा ले। अरे गाड़ी में खा ले। चलो जल्दी चलो। शाबाश शाबाश भाभी, शाबाश। बैठो 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 बैठो। पेपर तो सब पूरे हैं भरत जी। और प्रेस एकदम कंडीशन में है। आप यकीन मानिए, आपको इस साझेदारी में कोई नुकसान नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए माफ कीजिए भरत जी, साझेदारी नहीं, हमें तो आपकी प्रेस खरीदनी है, और फिर साझेदारी से हमें क्या फायदा? दीवान साहब, लेकिन मैं अपनी प्रेस बेचूंगा क्यों? देखिए मेरे पास बस यही एक चीज बची है जो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, हमने सुना आपके घर में शादी हो रही है, इसलिए सोचा शायद जरूरत आन पड़ी होगी, इसलिए आप बेच रहे हैं। काकू साहब, हम 2 दिन में 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? जी हाँ, पैसों की तो जरूरत है हमें, लेकिन दीवान साहब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये प्रेस ही हमारे पास एकमात्र जरिया है हमारी आमदनी का। तो प्लीज अगर कुछ हो सके या आप कुछ कर सके तो मेहरबानी होगी। देखिए, कहते हुए तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, हाँ, लेकिन अगर मैं आपकी प्रेस खरीदता हूँ तो इतना तो कर सकता हूँ कि मैं आपको उस प्रेस का मैनेजर रख लूंगा, और फिर आपको ये काम अच्छे से आता भी है, आपको काम मिल जाएगा और मुझे एक भरोसे का आदमी। अपनी ही प्रेस में नौकरी, और लेखा से क्या कहूंगा? वो ये सुनकर नहीं, उसे अभी सच नहीं बता सकता। इस वक्त देवी की जरूरत सबसे ज्यादा है। तो आप सोचकर बता दीजिए, अगर आपको मंजूर हो तो मैं पेपर बनवा लेता हूँ।
आप सुबह के पैसे ले जाइए, क्या कहते हैं? जी बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। जी मैं चलता हूँ, कल आता हूँ पैसे लेने के लिए। वो क्या रहा है इस घर में? एक तरफ जमीन की डील अटकी हुई है और इधर शादी की जल्दी कर रहा है, और दूसरी तरफ माजी साहब केसर से इस तरह बात क्यों कर रही थी? घड़ी जल्दी में हो वकील बाबू। अरे खम्बा गनी भाभी साहब, जल्दी कैसी? आइए ना, बताइए मेरे लायक कोई सेवा है तो। सेवा तो हमने करनी है थारी, पर आप है कि मौका ना देते। वैसे शादी में आए हो, कोई कोट वोट कपड़े कुपड़े बनवा लो, दर्जी बैठे हो है, या फिर कहीं आप काले कोट में आने का तो नहीं सोच रहे ब्याह पर? माफ कर दीजिए, वैसे काले कोट में आपके चेहरे पे मुस्कान कौन ही आनी, तो फिर कुछ सुप पहनो ना। भाभी साहब, इस शादी में ना दूल्हे के चेहरे पर ना दुल्हन के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, उसमें मैं मुस्कुराता हुआ अजीब नहीं लगूंगा? मेरा मतलब यहाँ ये जो भी हो रहा है, जिसके लिए दर्जी आए हुए हैं, आप सजने संवरने की बातें कर रही हैं, आप उसे शादी कहेंगी? क्योंकि मैं तो नहीं कहूंगा। शादी तो मैं भी ना कहूंगी वकील बाबू, क्योंकि ये शादी है ही ना। ये तो देवर सा निकले हैं शिकार पर। सकड़ पे खुशी ना आवेगी किसी के, पर शिकार करके जीत का मजो पूरा आवेगो। शादी में शायद शुभ ना लगे, पर मेरा वो काला कोट है ना, वो असल जिंदगी में बहुत काम की चीज है भाभी साहब। क्योंकि क्या है ना, हम वकील कुछ चीजें ना चाहते हुए भी देख लेते हैं एकदम साफ साफ कि शिकारी कौन है और शिकार किसका होने वाला है। खम्बा गणी भाभी साहब। खम्मा गणी। आपको पता है कृषु, मैं जब भी कोई प्रॉब्लम में होती हूँ ना, तो देवी माँ का एक मंत्र बोलती हूँ और मुझे लगता है कि सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। क्या आपको वो मंत्र सीखना है? तो आप मेरे साथ बोलना, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण सन। हालेगा उनसे बात हो गई सारी, ठीक है? तो कल जाके उनसे पैसे लेने हैं और साइन करना है। 50% की पार्टनरशिप हो गई उनसे। हाँ, बस कल जाऊंगा, फॉर्मेलिटी थोड़ी पूरी कर लूंगा और पेमेंट लेके आ जाऊंगा। चलिए, एक चिंता तो हटी, अब दूसरी चिंता के बारे में सोचते हैं, अपनी प्रेस वापस लेने की। हाँ, वो तो पढ़ने पड़ेगा, अभी क्या करें। अच्छा चलो, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हमारी प्रेस में आग। ननद भाई साहब, जल्दी आइए। क्या हुआ? ननद भाई साहब जल्दी चलिए। क्या हुआ? अरे वो इनका फोन आया था, आप चलिए। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? ननद भाई साहब, वो प्रेस में आग लग गई है। क्या? प्रेस में आग लग गई? हाँ, चलो। ए प्यारी गुड़िया, हरे को गुड़िया से खेलने का बहुत शौक है ना?
अरे गुडिया, मुझे तो पेट्रोल की स्मेल आ रही है। थारे को मालूम है पेट्रोल की हो गया है? पेट्रोल से आग लग जाती है, पर थारे कपड़ों से भी मुझे पेट्रोल की स्मेल आ रही है। पेट्रोल नहीं ऋषु, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। पागल हो गए हो तुम? आग से कैसे खेल सकते हो? यही तो मैं तने कह रहा हूँ, आग से तू खेल रही है। तने मना किया था मैंने कि यहाँ पर आग पानी हवा सिर्फ मैं हूँ। मैं ये जरूरत थी भागने की। 3 दिन थारे से 3 दिन इंतजार ना हुआ। 3 दिन के बाद हमारा ब्याह है, मालूम है ना? तूने डॉक्टरी पढ़नी है। अरे क्या जरूरत है? मारे सर में दर्द होगा, अपने हाथों से दबा देना, बस इतनी डॉक्टरी आनी चाहिए तने, इससे ज्यादा नहीं। देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे परिवार से नहीं। यही तो तने समझा रहा हूँ ना मैं। अभी भी वक्त है थारे पास, समझ जा, वरना थारी गलती का भुगतान थारे परिवार को करना पड़ेगा। क्या चाहते हो तुम? ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें? सुकून मिले हमारे को। तेरी आंखों में डर देख के हमारे को सुकून मिले है। थारा चीखना चिल्लाना हमारे जिगर में ठंडक पहुंचाए। इसलिए आखिरी बार थारे को बॉन्ड कर रहा हूँ, आखिरी बार। आज के बाद कोई गलती ना करियो। छोरी, थारे को समझ नहीं आ रहा, एक आग है जो थारे को चारों तरफ से घेर रही है। किसने बचाएगी? जिससे तू प्यार करे है ना, वो आग में जलकर खाक हो जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ पर तू फड़फड़ाएगी और वहां घर पे थारा परिवार। क्या करने वाले हो तुम? देखो, मेरे परिवार के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ भी नहीं पाएगी। चाकर भी तुम्हारे को छोड़ ना पाएगी। चीखेगी, चिल्लाएगी कि हमारे को छोड़ दो, प्लीज हमारे को छोड़ दो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसलिए समझा रहा हूं बहुत प्यार से, ध्यान से सुन ले। थारी एक गलती थारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। छोरी, आखिरी बार वार्न कर रहा हूं थारे को मैं, बिना बताए मारे को छोड़ के मत जाना। राक्षस हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, पर याद रख, जबरदस्ती कोई ना है। अरे गुडिया, क्या हो गया? दीदी को समझाओ। दीदी सेल्फिश बन रही है, अपने बारे में सोच रही, थारे बारे में ना सोच रही। चल कृषिका। आज तो बच गई ना, पर ये मत सोचना कि इसके पीछे थारी हिम्मत है। मैंने चाहा तो थारे साथ कुछ ना हुआ, और अगर मैं चाहूं ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। बस 3 दिन बचे ब्याह की चुनौती पूरी करने में। परिवार घर पे है ना, फिर यहाँ पर खड्डे खड्डे मारा चेहरा क्यों देख रही है? भाग, भाग। मैंने कहा भाग, भाग। काका, बुआ, काकी, कहाँ हो आप लोग? मामा, काका, ऋषु मिल जाएंगे। ठाकुर साहब ठीक तो?
आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, हम सब ठीक है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमें कुछ नहीं हुआ। देख, हम सब ठीक है। देखो देखो, सब ठीक है। आप सब कहाँ चले गए थे फिर? बेटा, हम लोग प्रेस चले गए थे। आज हमारी प्रेस में आग लग गई थी। जिस जिससे तू प्यार करे है ना, वो आग में जलकर खाक हो जाएंगे। आखिरी बार वार्न कर रहा हूं तेरे को मैं, बिना बताए मारे को छोड़ के मत जाना। अधिराज, ये सब तुमने?